ओके, क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 42 कि फाइंड द बेस्ट एक्ट बाय यूजिंग EMV प्रिंसिपल, बाय यूजिंग EMV प्रिंसिपल फॉर द फॉलोइंग पे ऑफ मैट्रिक्स, फॉर द फॉलोइंग पे ऑफ मैट्रिक्स। देन हमें पे ऑफ मैट्रिक्स दिया हुआ है कि फर्स्ट इज इवेंट, इवेंट, सेकंड इज प्रोबेबिलिटी, देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऐड हुई है। देन है एक्ट, एक्ट इज A1, A2, A3 एंड A4। ओके, नाउ जो भी वैल्यू दी हुई है वो लिखेंगे। इवेंट में है S1, S2, S3, S4। प्रोबेबिलिटी इज 0.40, 0.30, 0.20 and 0.10, and A1 is 15, 20, 40 and 60, A2 50, 15, 20, 40, then A3 is 10, 50, 15 and 20, then 15, 10, 50 and 60। ओके, सो हमें ये पे ऑफ टेबल दिया हुआ है जिसका यूज करके हमें EMV फाइंड करनी है एंड उसका यूज करके बताना है कि कौन सा एक्ट बेस्ट है। ओके, सो फर्स्ट हम EMV फाइंड करेंगे। EMV की फॉर्मूला क्या है? कि EMV इज इक्वल टू, उसकी फॉर्मूला है EMV इज इक्वल टू सिग्मा OIJ PG, राइट, OIJ इंटू PG। ओके, सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे OIJ एंड PG मीन्स यहाँ पे हमें टेबल बनाना है, राइट। फर्स्ट हमें यहाँ पे टेबल बनाना है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओके, सो फर्स्ट जो भी हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है वो लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे इवेंट, देन प्रोबेबिलिटी। ओके, इवेंट इज S1, S2, S3 and S4, then probability, respective probability is 0.40, 0.30, 0.20 and 0.10। ओके, सो ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई। देन हमें यहाँ पे एक्ट दिया हुआ है। फर्स्ट यहाँ पे ऐसे लिख देंगे A1, A2, A3 एंड A4। क्यों यहाँ पे लिखेंगे? क्योंकि ये जो फॉर्मूला है कि पे ऑफ एंड प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई करना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट जो पे ऑफ होगा उससे हम यहाँ पे x से डेनोट करेंगे एंड इसे जब प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे x। ओके, देन यहाँ पे भी x एंड xp, यहाँ पे भी लिखेंगे x एंड xp, यहाँ पे लिखेंगे x एंड x। ओके, देन अब जो भी A1 एक्ट में जो हमारे पास पे ऑफ है वो लिख देंगे। फर्स्ट ये 15, 20, 40 एंड 60, देन सेकंड 50,
15, then 20 and 40. Then यहाँ पे 10, 50, 15 and 20. यहाँ पे क्या है, A4 में 15, 10, 50 and 50. ओके, सो ये हमारा पे ऑफ टेबल कंप्लीट हो गया। देन अब क्या करेंगे कि जो हमें ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी दी हुई है उसका यूज़ करके हम यहाँ पे XP की वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, सो कैसे फाइंड करेंगे, ये हमारी X की वैल्यू है, राइट, ये हमारा X है एंड P मीन्स प्रोबेबिलिटी, सो 0.40 इंटू 50 को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 0.40 इंटू 50 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी मिलेगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी, ओके, देन 0.30 इंटू 20 करेंगे तो 6, 0.20 इंटू 40 8 एंड 0.10 इंटू 60 6। सेम, सो ये हमारी XP की वैल्यू हो गई। सेम A2 के लिए फाइंड करेंगे। ओके, A2 के लिए फाइंड करना है तो क्या करेंगे यहाँ पे कि जो प्रोबेबिलिटी है उसके साथ के X कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे कि 50 इंटू 0.40। ओके, 50 के साथ 0.40 को मल्टीप्लाई करेंगे 20, देन 50 इंटू 0.30 4.5, 20 इंटू 0.20 0.10 इंटू 40 4। देन A3 के लिए फाइंड करेंगे XP की वैल्यू। सो X को प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0.40 इंटू 10, कितना आएगा 4, 0.30 इंटू 50 15, देन 0.20 इंटू 15 3 एंड 0.10 इंटू 20 2। ओके, सो ये हमारा A3 के लिए XP की वैल्यू फाइंड की। देन A4 के लिए, तो A4 के लिए XP की वैल्यू फाइंड करेंगे। X इज 15, प्रोबेबिलिटी इज 0.40, सो 6, then X is 10, probability is 0.30, 3, X is 50, probability is 0.20, X is 15, probability is 0.10, 1.5। नाउ ये तो हमने OIJ इंटू PJ, XP मीन्स OIJ इंटू PJ की वैल्यू फाइंड की, बट हमें तो एक्चुअल क्या चाहिए, उन सब की टोटल वैल्यू, राइट, उन सब की टोटल वैल्यू चाहिए। सो हमें यहाँ पे जो हमने XP फाइंड किया ना वहाँ पे उसकी टोटल वैल्यू लिखनी है। ओके, सो उसकी टोटल वैल्यू यहाँ पे 6 + 6 + 8 + 6 कितना आएगा 20। मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख लूँगी। देन 20 + 4.5 + 4 + 4 32.5, देन यहाँ पे 4 + 15 + 3 + 5 24। देन यहाँ पे टोटल वैल्यू फाइंड करेंगे 6 + 3 + 10 + 1.5, सो 19 20.5। ओके, सो ये हमें मिला फर्स्ट A1 के लिए 26, A2 के लिए EMV की वैल्यू मिली 32.5, A3 के लिए 24 एंड A4 के लिए 20.5।
यहाँ पे जहाँ पे हम टोटल फाइंड करेंगे, लाइन के नीचे टोटल लिखेंगे ना, तो यहाँ पे लिख देंगे EMV। ओके, सो ये हमारी EMV हमें मिली फॉर A1 at 26, for A2 at 32.5, for A3 at 24 and for A4 at 20.5। ओके, सो ये हमारी EMV की वैल्यू हो गई। बट हमें एग्जाम्पल में क्या बोला है कि फाइंड द बेस्ट एक्ट बाय यूजिंग EMV प्रिंसिपल, राइट। हमें यहाँ पे बेस्ट एक्ट फाइंड करना है। तो बेस्ट एक्ट कौन सा होगा कि जो EMV हमें मैक्सिमम मिलेगी उसको हम बेस्ट एक्ट बोलेंगे। ओके, सो यहाँ पे हम देखेंगे 26, 32.5, 24, 20.5, इन चारों में से मैक्सिमम EMV क्या है, कौन सी है मैक्सिमम EMV? 32.5। तो इसके नीचे लिखना है कि देयरफॉर मैक्सिमम EMV इज इक्वल टू 32.5, राइट, कि मैक्सिमम EMV इज इक्वल टू 32.5। सो किस एक्ट के लिए हमें मिले मैक्सिमम EMV 32.5? फॉर A2 एक्ट, राइट। कौन सा एक्ट था? A2 एक्ट। सो यहाँ पे लिखेंगे सो A2 इज द बेस्ट एक्ट according to EMV प्रिंसिपल। ओके, सो ये हमारा EMV प्रिंसिपल का एग्जाम्पल था। फर्स्ट क्या करेंगे, इवेंट प्रोबेबिलिटी को फर्स्ट लिख देंगे कॉलम में, देन जो भी हमारे पास एक्ट होगी तो उस एक्ट में हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे एक्ट को, एक एक्स एंड सेकंड इज एक्स। एक्स में क्या लिखेंगे, जो पे ऑफ यानी कि एक्ट की वैल्यू हमें दी गई होगी, एक्ट की पे ऑफ इसे, तो वो हमने लिख दिया 15, 20, 40 एंड 60 वन बाय वन सभी के एक्ट को हमने लिखा, जो भी हमें ऑलरेडी दिया हुआ था उसे। देन क्या किया नेक्स्ट कि एक्सपी की वैल्यू फाइंड की सभी एक्ट के लिए। ओके, कैसे एक्सपी की वैल्यू फाइंड की कि जो हमारे पास एक्स था उसके साथ हमने जो प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी हमें असाइन की हुई है उस प्रोबेबिलिटी को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, देन उस सब की एक्सपी की टोटल वैल्यू वो हमने फाइंड की, तो वो हमें मिली EMV। फर्स्ट के लिए 26, सेकंड इज 32.5, थर्ड इज 24 एंड फोर्थ इज 20.5। ओके, बट हमें तो यहाँ पे बेस्ट एक्ट चाहिए, राइट। सो बेस्ट एक्ट मीन्स वो कौन सा होगा कि जो EMV हमें मैक्सिमम मिलेगी वो। तो यहाँ पे मैक्सिमम EMV हमें मिली A2 एक्ट के लिए। फर्स्ट लिखेंगे मैक्सिमम EMV इज इक्वल टू 32.5, किस एक्ट के लिए थी? A2 एक्ट के लिए, राइट। सो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर सो A2 इज द बेस्ट एक्ट अकॉर्डिंग टू EMV प्रिंसिपल। ओके, सो इस तरह हम EMV प्रिंसिपल का अगर इस टाइप का एग्जाम्पल हो तो सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया कैसे करना है वो? ओके, तो जो हमने लास्ट टाइम फोर्थ प्रिंसिपल देखे थे ना, फोर्थ प्रिंसिपल कि मैक्सिमीन, मैक्सिमैक्स, लाप्लास एंड हर्विज, तो अगर उसमें से दो एक प्रिंसिपल हमें पूछा हो तो थर्ड प्रिंसिपल ये पूछते हैं कि EMV प्रिंसिपल का यूज करके बेस्ट एक्ट बताओ। ओके, तो उसमें भी एक वो ये प्रिंसिपल वो सब में भी ऐड कर लेते हैं वो लोग। देन अब हम देखते तो उस टाइप का है आपके टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल नंबर 7। ओके, 7 नंबर का एग्जाम्पल आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो आपके एग्जाम में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 8 to 7 मार्क्स, 7 to 8 मार्क्स का आता है। 7 मार्क्स का भी आता है कभी कभी, कभी 8 मार्क्स। ओके, तो वो एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट देखेंगे उस टाइप का एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 9। ओके, एग्जाम्पल नंबर 9 पेज नंबर 43 पे।